अगर आपने अभी तक इस कमाल की हॉरर थ्रिलर मूवी को नहीं देखा है तो हो सकता है आप एक बहुत तगड़ा वाला हॉरर एक्सपीरियंस मिस कर रहे हो और आपको यह बात पता भी ना हो। तो मूवी का प्लॉट सेट है न्यूयॉर्क सिटी में और हमें एक बैले डांसर दिखाई जाती है जिसका नाम एबिगेल होता है। और जब वो अपनी क्लासेस खत्म करके घर वापस जा रही होती है तो उसे 6 क्रिमिनल्स किडनैप कर लेते हैं और वो उसे एक बड़े से मेंशन में ले जाते हैं जहाँ पर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम लैम्बर्ट होता है। और वो उन सभी किडनैपर्स से कहता है कि अगर तुम सच में $50 मिलियन की फिरौती में बराबर का हिस्सा चाहते हो तो तुम सभी को बस 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहली, सुबह होने से पहले घर से बाहर निकलने की कोशिश बिल्कुल मत करना। दूसरी, एबिगेल की आंखों पर बंधी हुई पट्टी हटाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। और तीसरी, अपनी रियल आइडेंटिटी बिल्कुल भी रिवील मत करना। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। देन हमें इस मूवी की लीडिंग प्रोटैगनिस्ट जोई दिखाई जाती है जो वैसे तो एक ड्रग एडिक्ट होती है लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी होती है। और वो एबिगेल से मिलने के लिए उसके रूम में जाती है और लैम्बर्ट की बात को ना मानते हुए वो एबिगेल की आंखों पर बंधी हुई पट्टी खोल देती है। और जब जोई रूम से बाहर जा रही होती है तो एबिगेल उससे कहती है कि आज की रात बहुत ज्यादा भयानक होने वाली है। और जब यह बात जोई बाहर आकर बाकी सभी क्रिमिनल्स से शेयर करती है तो फ्रैंक बहुत ज्यादा भड़क जाता है और वो अपना मुंह छुपाकर एबिगेल के रूम में जाता है और एबिगेल से उसके पिता का नाम पूछता है। और जैसे ही एबिगेल अपने पिता का नाम बताती है तो फ्रैंक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। देन हमें दिखाया जाता है कि डीन सैमी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे ज्यादा भाव नहीं देती और इस बात से निराश होकर डीन बेसमेंट में चला जाता है और उसके ऊपर कोई इनविजिबल एंटिटी अटैक कर देती है। और जब यह बात बाकी सभी लोगों को पता पड़ती है तो वहाँ पर मौजूद एक आदमी बहुत ज्यादा पैनिक कर जाता है और वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन जैसे ही वो मेन डोर को धक्का देता है तो मेंशन का हाई सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और पूरा मेंशन मेटल प्लेट से सील हो जाता है। देन जोई एबिगेल के पास जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें इन सारी घटनाओं के बारे में कुछ पता है। तो एबिगेल बताती है कि फ्रैंक मेरे ही फादर का भेजा हुआ किलर है। असल में एबिगेल जोई को भड़का रही होती है। उसका फादर तो फ्रैंक को जानता तक नहीं था लेकिन जोई उसके बहकावे में आ चुकी होती है और जब जोई फ्रैंक को कन्फ्रंट करती है तो उन दोनों के बीच तू मैं शुरू हो जाती है और देखते ही देखते वह दोनों लड़ते हुए एबिगेल के रूम में पहुंच जाते हैं। और इसी बीच एबिगेल अपने असली रूप में आ जाती है और वो सभी लोगों पर हमला कर देती है और तो और वो किसी के भी काबू में नहीं आ रही होती है। वो सभी लोग अलग अलग तरह के वेपन्स बनाकर उससे लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन सब कुछ नाकामयाब साबित हो रहा होता है। वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो दीवारों तक को कागज के पन्नों की तरह चीर दे रही होती है। उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि उसे देख भी पाना मुश्किल साबित होता जा रहा होता है लेकिन जोई जैसे तैसे करके एबिगेल को बेहोश करने में सफल हो जाती है। लेकिन इन सब के बीच एबिगेल सैमी को काट लेती है। देन नेक्स्ट सीन में एबिगेल एक पिंजरे में दिखाई जाती है और वो सभी से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया है? नहीं, असलियत में यह मेरी ही प्लानिंग थी तुम सभी को यहाँ तक लाने की। तुम सब ने कभी ना कभी मेरे फादर का अहित करने की कोशिश की थी इसलिए मैंने लैम्बर्ट के साथ मिलकर तुम सभी को अपने जाल में फंसाने का प्लान बनाया और देखो मेरा प्लान सफल हुआ। देन एबिगेल एकदम से अपना पिंजरा तोड़ देती है और फ्रैंक पर हमला कर देती है लेकिन तभी वहाँ पर जोई आ जाती है और वो विंडो तोड़ देती है जिससे धूप अंदर आने लगती है और जोई फ्रैंक को बचा लेती है। लेकिन एबिगेल के काटने की वजह से सैमी एबिगेल की गुलाम बन चुकी होती है और एबिगेल सैमी को फ्रैंक और जोई को खत्म करने का ऑर्डर देती है लेकिन जैसे ही सैमी जोई और फ्रैंक पर हमला करती है तो जोई सैमी को धूप की मदद से ब्लास्ट कर देती है। देन नेक्स्ट सीन में फ्रैंक और जोई उस सीक्रेट सिक्योरिटी रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें लैम्बर्ट मिलता है और लैम्बर्ट बताता है कि वो भी एक वैम्पायर है और वो फ्रैंक को ऑफर देता है कि तुम भी एक वैम्पायर बन जाओ, इससे हमारी ताकत दोगुनी हो जाएगी और हम एबिगेल और उसके बाप को मारकर उसकी पूरी दौलत हड़प लेंगे। और इस ऑफर को सुनकर फ्रैंक के मन में भी लालच आ जाता है और लैम्बर्ट उसे काट लेता है। अब सवाल ये आता है कि क्या जोई इस मौत के जंजाल से बचकर निकल पाएगी और कौन है एबिगेल का बाप जिसके बारे में सुनकर फ्रैंक के पैरों तले जमीन खिसक गई थी? और क्या फ्रैंक और लैम्बर्ट मिलकर सच में एबिगेल और उसके बाप को मारकर उनकी पूरी प्रॉपर्टी हड़प लेंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें देखनी होगी एबिगेल जो रिलीज हुई थी 29 अप्रैल 2024 के दिन और जिसकी IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10। तो ये था एबिगेल मूवी का एक छोटा सा रिव्यू वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो फॉर्मेलिटीज पूरी करना मत भूलिएगा एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।